तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोनिक सेक्शन फॉर क्लास 11th। टॉपिक है हमारा सर्कल। उसका हम लोग आज वीवीआई एमसीक्यू देखने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सर्कल के वीवीआई एमसीक्यू वाले टोटल 2 वीडियोस आपके पास आएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख रहे हैं, और इसके बाद फिर एक और पार्ट आएगा सर्कल का ही, जिसमें हम लोग बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग वहां पर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स चेक करते हैं सर्कल वीवीआई एमसीक्यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है स्टूडेंट्स, चेक करेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2, 4 एंड रेडियस 5 इज। कह रहा है क्या कि उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा जिसका सेंटर इतना दिया है और रेडियस 5 है। तो चेक करो यहां पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो सर्कल का जो सेंटर है दैट इज CHK, है ना। सेंटर को CHK ही तो कहते हैं हम लोग। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो सेंटर CHK होता है, जिसकी वैल्यू गिवन है C24। चलो, यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि जो H की वैल्यू है वो 2 है एंड जो K की वैल्यू है वो क्या है, 4 है। कंपेयर करके आप चेक कर सकते हैं। और जो रेडियस है वो 5 यूनिट है एंड रेडियस यानी R बराबर कितना है हमारे पास, 5 यूनिट है। चलो ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। तो सर्कल का इक्वेशन चाहिए। ऐसे आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है स्टूडेंट्स x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। जो जो वैल्यू आपके पास आया हुआ यहाँ पे सब पुट कर दीजिए, ठीक है क्या। तो दैट इज हो जाएगा x माइनस एच की वैल्यू क्या है, 2। चलो ठीक है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, चेक करो तो 4 है, तो चलो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस r कितना है हमारे पास, 5 है, तो आप यहाँ पर 5 का स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आ गया हमारे पास, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना, फॉर द गिवन कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है इसके हिसाब से हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। लेकिन जब हम ऑप्शन चेक करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग और फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमें ऐसा जनरल इक्वेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए आइए चेक करते हैं। तो यहां से आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसमें आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 2 जा 4x प्लस b का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4। यहां से भी लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चेक करेंगे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8y और प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट विल बी 25। चलिए चेक करिए यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर थोड़ा सजा लो इसको आप, प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाला लिख लो माइनस 4xy, फिर वाई वाला लिख लीजिए आप माइनस 8y, और चेक करो 16 और 4 कितना हो गया, 20। चलो ठीक है। और ये वाला 20 यानी ये प्लस 20 है, और ये वाला अगर आप प्लस 25 को इधर लाइएगा तो ये वाला क्या बन जाएगा, माइनस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ रहा है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y और 20 में से 25 जाएगा तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और ये हो चुका है हमारा आंसर। चेक करिए ऑप्शन कौन सा आंसर है बाबू इसका, ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, चेक करो। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0, सेंटर 0 0 गिवन है और रेडियस हमारे पास 4 है। सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है, 4 है। चलो चेक करो, उसके बाद आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। आइए ध्यान देते हैं, चेक करिए इसको। तो आज हमारे पास सेंटर दैट इज CHK, वो क्या दिया हुआ है, C0 0 दिया हुआ है। चलो ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया स्टूडेंट्स की जो H है हमारे पास वो 0 है और जो K है वो भी क्या है, 0 है। रेडियस कितना गिवन है, रेडियस R बराबर गिवन है हमारे पास 4 यूनिट। चलो ठीक है। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल चेक करना, तो बाबू इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है दैट इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। चेक करिए वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहां से। तो x माइनस एच की वैल्यू है हमारे पास 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू है अगेन 0 इज इक्वल टू r की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये हो जाने वाला है 4 का स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो 0 तो आप छोड़ ही सकते हैं यहां से, तो x का स्क्वायर प्लस यहां से भी 0 छूट जाएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
16, तो यहां से ये भी हमारा आंसर रेडी है। और आप चेक करें ये ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, बी है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन देने में मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी और सी दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, तो यहाँ पर -16 आप कर लीजिए। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल, आपको सर्कल का सेंटर निकालना है। अगर इक्वेशन गिवन दिया हुआ है, ये वाला है ना, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको सेंटर पूछ रहा है, तो चेक कर, तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, है ना, उसी से आपको क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल चेक करो क्या दिया हुआ है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास, दैट इज x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो 9 को आप 3 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना। अब आप क्या कर दीजिए, ये जो इक्वेशन है ना, इसको कंपेयर करा दीजिए आप, है ना, किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम, ठीक है, दैट इज x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो h की वैल्यू मिल जाएगी हमें, है ना, 3, एंड k की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, है ना, 1। चलो ठीक है, निकालना क्या था, सेंटर। तो चलो ठीक है, नाउ सेंटर। अब आ रहे हैं हम लोग फाइनल आंसर पे, नाउ सेंटर। तो सेंटर के लिए आपको पता है कि सेंटर के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से जो सेंटर निकलता है वो CH होता है, ठीक है। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो CH की वैल्यू है 3 और K की वैल्यू है 1, और इस तरीके से हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आंसर तक, और ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स और चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला सवाल है स्टूडेंट्स, ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो हमारा जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसका सेंटर वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए चेक करते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये हमारा जनरल फॉर्म में है, ठीक है क्या। तो दैट इज क्या है, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है क्या। अब इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे ना, देखो इसको बनाने का दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि इसको आप पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में या तो कन्वर्ट कर लीजिए, h की वैल्यू निकाल लीजिए, सेंटर निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जो उससे आसान पड़ेगा, कि इसको आप डायरेक्टली ना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से ही कंपेयर करा दीजिए। तो फिर हम लोग GF वगैरह निकाल के क्या करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। चलो चेक करो यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका जो कंपैरिजन है हम लोग करा देंगे, है ना, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पढ़ाया गया है, दैट इज x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि आज जो सर्कल का इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में है, ठीक है क्या। तो इसी से सीधा कंपेयर करा देंगे। तो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये वाला जो x वाला टर्म है हमारा, और यहाँ पर ये वाला जो x वाला टर्म है ना, जब आप कंपेयर कराएंगे तो ये वाला x वाला के बराबर होगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, ये जो 2gx है आपका, वो क्या हो जाएगा, -6x के बराबर हो जाएगा। x से x कटेगा तो g की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, चेक करो आप, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो -3। चलो ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें इसको 2fy को, यानी y वाले को, तो यहाँ पर ये y वाला कौन है, ये वाला है, ठीक है क्या। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक करो तो, जो 2fy है ना वो बराबर हो जाएगा y वाले के, दैट इज 4y के बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ से ये वाला y से कट जाएगा, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो चेक करो यहाँ पर हमारे पास f की वैल्यू भी आ गई है। तो ये है g और ये है f। अब चेक करो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर सेंटर कैसे लिखेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग यहाँ पर सेंटर कैसे लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर कराए हैं और जी और एफ की वैल्यू निकाले हैं, तो इस सिचुएशन में जो सेंटर हो जाता है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। आप लोगों को अगर किसी को भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप पहले देख लीजिएगा। तो चेक करिए, इस सिचुएशन में सेंटर सी जो हो जाता है हमारा, वो -g -f हो जाता है, ठीक है। तो चलिए चेक करिए, तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर सी, -g की वैल्यू चेक करो, अगर g की वैल्यू -3 है तो -g की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक और माइनस देंगे इसको तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। चलो उसके बाद बात करें -f की, तो चलो f की वैल्यू 2 है तो -f की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, तो ये इसका सेंटर निकल जाएगा स्टूडेंट्स, चेक करिए। तो c हो गया हमारा 3 - 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को आप चाहते तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में कन्वर्ट करते, फिर h और k का मान निकालते, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ज्यादा आसान तरीका यही है कि आप इसको जनरल इक्वेशन से ही बना लीजिए, है ना।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहां पे कह रहा है कि आपको रेडियस फाइंड आउट करना है जिसमें सर्कल का इक्वेशन ये दिया हुआ है। अभी आप खुद देख लो यहाँ पर कि सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। ये जो हमारा फॉर्म है ये है जनरल इक्वेशन, है ना। तो चेक करिए यहां से क्या गिवन है। तो चलो सॉल्यूशन। तो आज हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, आज जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो भी जनरल फॉर्म में ही गिवन है। और जो गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है क्या। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। तो इसका कंपैरिजन हम लोग जनरल इक्वेशन के साथ ही करा देंगे, ध्यान दीजिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अगर आप ऐसा कर दिए तो ध्यान दीजिए यहां से क्या हो जाएगा। तो आपको पता है इसमें क्या हो जाएगा, ये जो x वाला पार्ट है ना, ये जो x वाला है ना, ये जो x वाला टर्म है ये x वाले टर्म के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो y वाला टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगा, y वाले के बराबर हो जाएगा। तो चेक करिए यहां से क्या हो जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर जो 2gx होगा वो किसके बराबर होगा, x वाला कोएफिशिएंट x वाले कोएफिशिएंट के बराबर होगा। तो आप सीधा सीधा 2gx को माइनस 4x के बराबर कह दीजिए। तो x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां से g की वैल्यू आ जाएगी -2, 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करें, चेक करो तो जो 2fy है हमारा, 2fy वो y वाले के बराबर होगा, दैट इज 2y के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ये वाला y इससे कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो f बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। चलिए ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें यहां से देखो तो ये c को चेक करें, यहाँ पे ये जो लास्ट वाला अचर पद होता है ना ये c, तो यहाँ पे c है और यहाँ पे क्या है -45 है। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं जो c का वैल्यू है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो c है वो कितना है -45 है। c जो है -45 है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आज हमारे पास g भी है, f भी है और c भी है। तो हमें निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो रेडियस हो जाएगा हमारे पास, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज r बराबर √g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। ये होता है रेडियस का फॉर्मूला। तो चेक करो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो g का स्क्वायर करेंगे आप तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस f का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस ये माइनस और -45 मिलकर +45 हो जाएगा। तो दैट इज आ जाएगा हमारे पास 45 और 4 49 और 1 50। तो √50। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 2। चलो ठीक है, 2 5 है, एक 5 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट के अंदर फंस जाएगा। तो 5√2 यूनिट ये आ गया आपका रेडियस का वैल्यू। तो चेक करो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ध्यान दीजिए अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। इसमें कह रहा है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज C2-5, है ना, जो सेंटर दिया वो कितना दिया हुआ है C2-5 एंड द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट A32। ये कोई पॉइंट है जिससे हमारा सर्कल पास कर रहा है। तो पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। आइए चेक करते हैं। मानकर चलो स्टूडेंट्स ये कोई हमारे पास सर्कल है और इसका कोई सेंटर यहाँ पर C है और C सेंटर का जो कोऑर्डिनेट गिवन है आप चेक करो क्या दिया हुआ है 2, -5। चलिए ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें, चेक करो तो A32 कोई पॉइंट है जो कि सर्कल पे है। तो मानकर चलो कि सर्कल पर कोई पॉइंट A32 है हमारे पास, A32। ठीक है क्या। अगर ऐसा है बाबू तो चेक करो ये सेंटर से ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस होगा हमारा, है ना, ये वाला डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हैं, रेडियस r कह सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो आप r कह सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका सेंटर को हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। देखो तो हेयर जो सेंटर है हमारा, है ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है स्टूडेंट्स CHK और CHK की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे 2, -5। अगर यहाँ से कंपेयर करा दो तो H की वैल्यू आपको क्या दिख रही है 2 और K की वैल्यू क्या दिख रही है -5। ठीक है क्या। तो H और K आ चुका है। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स ये रेडियस निकालना है और ये रेडियस कब निकलेगा, जब आप AC निकाल लो। AC ही तो रेडियस है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि दोनों पॉइंट गिवन है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AC निकाला जा सकता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चेक करिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हम लोग AC निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेक करो तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कहते हैं आप। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ से 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है तो 2 - (-5) मिलकर +5 हो जाएगा
का होल स्क्वायर। चेक करो यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ से जो AC है यानी कि ये तो R है ना हमारा, तो चेक करो यहाँ से क्या हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1, और 5 और 2 हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। यानी कि जो रेडियस है हमारे पास वो आ गया है √50। चेक करिए यहाँ से, अगर आप यहाँ से स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड तो चेक करो क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है क्या, तो हमारे पास R स्क्वायर इज इक्वल टू 49 + 1 दैट विल बी 50। तो स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा, है ना। अरे √50 है ना, का स्क्वायर करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो R स्क्वायर आ गया हमारे पास। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल ही तो लिखना है आपको, तो चलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है r का स्क्वायर। चेक करिए यहाँ से क्या हो रहा है, x माइनस h निकाल कर रखे थे हम लोग, दैट इज 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, तो माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा +5, तो y + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। r है हमारे पास, r स्क्वायर जो हमारे पास वो क्या है 50 है। चलो ठीक है, डायरेक्टली पुट कर लीजिए। अभी ध्यान दीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आंसर दिया नहीं है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, दिया है जनरल इक्वेशन में, तो फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 × x, तो 4x प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। चेक करो यहाँ से प्लस, यहाँ भी लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यहाँ लगेगा a + b का होल स्क्वायर ना, तो चेक करो y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 5 जा 10 y प्लस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और बराबर में क्या हो जाएगा 50, यानी कि 50। ठीक है, आखिरी स्टेप यहाँ पे बस सॉल्व करना है हम लोगों को। सजा लीजिए इसको, तो x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, फिर x वाला लिख लो तो -4x, फिर y वाला लिख लो तो प्लस 10y, और फिर यहाँ से चेक करो 25 और 4 कितना हो गया 29, है ना। तो यहाँ से हो गया 25 + 4 29, और प्लस t इधर आएगा तो -50, यानी कि प्लस 29 और माइनस क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 0। चेक करो 25 और 4 क्या हो गया 29, और -50, तो 29 में से 50 घटाइएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको -21, तो यहाँ पे मिल जाएगा -21। अभी आप चेक करो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन सही है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, चेक कर लो यहाँ पे। तो ये है हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 21, ऑप्शन नंबर ए। तो यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है कि फॉर द सर्कल का इक्वेशन गिवन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है क्या कि सेंटर क्या होगा इसका और रेडियस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है क्या, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर और रेडियस निकालने को कह रहा है। तो चलिए चेक करिए यहाँ से कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप गौर करिए तो जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास, है ना, तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टूडेंट्स हमारे पास दैट इज x + 5 का होल स्क्वायर और प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अच्छा 20 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, तो फिलहाल √20 का स्क्वायर लिख लो ना, इतना तो लिख ही सकते हैं। एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसको और चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √20 को आप लिख सकते हैं, देखो तो 2 2 जा 4 5 जा 20, तो 2 √5 लिख सकते हैं आप इसको ऐसे करके, तो 2 √5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करिए, इसको चेक करिए, इसको कंपेयर करा दीजिए आप। तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना, दैट इज x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। चेक करिए यहाँ से कैसे कंपेयर करा रहे हैं हम लोग। अगर आप यहाँ से गौर करें स्टूडेंट्स तो आपको दिख रहा है कि ये जो -h है वो +5 के बराबर है, तो यानी कि जो -h है वो +5 के बराबर है, तो ये वाला माइनस को उठाकर इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, तो h की वैल्यू हो गई है -5। और गौर करो यहाँ से माइनस से माइनस बैलेंस हुआ तो k की वैल्यू क्या है 3, तो यानी कि k का मान क्या आ चुका है हमारे पास 3 हो चुका है। चलो ठीक है, अगर आप बात करें रेडियस की यानी कि r, तो चेक करो तो यही तो r का स्क्वायर है, तो रेडियस r बराबर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 2 √5, तो ये 2 √5 इसका क्या हो गया रेडियस हो गया। निकालना क्या था सेंटर, चेक करो तो सेंटर को आप क्या लिखेंगे, तो सेंटर जिसका कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड इक्वेशन जब आप लगाते हैं तो CH के लिखते हैं, तो दैट इज CH, तो CH की वैल्यू है -5 और K की वैल्यू है 3, तो ये एक आंसर आपके पास आ चुका है। और अगर बात करें रेडियस की, तो रेडियस तो आप निकाल ही चुके हैं, रेडियस कितना है 2 √5, तो चेक करो यहाँ से ये हो गया सेंटर और ये हो गया रेडियस। तो ध्यान दीजिए कहाँ पे आंसर है -5 3,
और 2√5 -5 3 2√5, यही तो है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो चुका है? सी, रेडियस और ये सेंटर, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि इफ a -1 3 एंड b अल्फा बीटा बी द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस, है ना। सर्कल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया हुआ है और सर्कल का जो डायमीटर है उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, वो क्या है? a और b, a -1 3 और b अल्फा बीटा। तो चलो चेक करो इसमें क्या कर सकते हैं। मान कर चलो कि ये कोई सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और इसमें हमको क्या ड्रॉ करना है? डायमीटर ड्रॉ करना है। तो चलो एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये डायमीटर ड्रॉ कर लिए, सर्कल का अपना एक सेंटर होगा, चलो ठीक है। उसके बाद अगर आप गौर करिए तो यहाँ पे इसका एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट है ना, एक ए और एक बी। तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या गिवन है? ए -1, 3, और जो बी दिया हुआ है स्टूडेंट्स चेक करो वो क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा। चलो ठीक है, अब क्या है चेक करना, ये जो बीच में है हमारा दैट इज क्या है? सेंटर है, सी। चलो ठीक है, अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या गिवन है इसके अलावा? इसके अलावा गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है क्या? चलिए वहां से हेल्प लेते हैं। इसके अलावा जो गिवन है हमारे पास दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स चेक करो तो? x² + y² -6x + 5y और -7 = 0 प्लस 5y, है ना, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? -7 = 0, ये दिया हुआ इक्वेशन। अब आपको क्या करना है? इसको कंपेयर करा देना है, ठीक है क्या? तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम, अच्छा बताओ इसको किससे कंपेयर कराएंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से या जनरल इक्वेशन से? जनरल इक्वेशन से ना, अगर डायरेक्टली कंपेयर कराना है तो चेक करो इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करा देंगे। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो चेक करो यहां से क्या हो जाएगा? जो 2gx है हमारे पास ना, ये जो 2gx है ये x वाले के बराबर होगा, तो यहाँ पे x वाला कौन है? -6x है। अच्छा, तो यहां से ये वाला x कट जाएगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो g की वैल्यू आ जाएगी -3। चलो ठीक, इसके बाद बात करें अगर हम 2fy की स्टूडेंट्स, तो चेक करो तो y वाला y के बराबर होगा, दैट इज 5y है यहाँ पे, तो ये 5y के बराबर हो गया। तो यहां से आ जाएगा, चेक करो y से y कटेगा तो f बराबर आ जाएगा 5/2। चलो ठीक है, g मिल गया, f मिल गया, ठीक है। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक है क्या? तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग निकालते हैं सर्कल का सेंटर। और सेंटर का फॉर्मूला आपको पता है, जब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से आप कंपेयर करा के जी और एफ की वैल्यू निकाले हैं तो सेंटर जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा -g -f। चलो ठीक है, करिए तो सेंटर हो जाएगा c। अगर g की वैल्यू -3 है स्टूडेंट्स तो -g कितना हो जाएगा? माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। साइन को उल्टा कर देना है केवल। f की वैल्यू 5/2 है तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? -f, तो ये हो जाएगा -5/2। तो ये आ गया हमारे पास सेंटर। चलो ठीक है, यानी कि जो सेंटर मिला है स्टूडेंट्स हमें वो मिला है 3, -5/2। अच्छा चेक करो, ये जो सेंटर होगा क्या ए बी का मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, क्योंकि जो सेंटर होता है वो ये डायमीटर पर क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो सिंस सेंटर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहां पर चलो ये लगा लो आप, सिंस सेंटर सी 3, -5/2 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, है ना। ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है। अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है तो चेक करो तो फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला आप क्या कह सकते हैं? तो अब आप क्या लगा दीजिए? यहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मिड पॉइंट फॉर्मूला आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन में भी आपको हमने पढ़ाया था। तो ध्यान दीजिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? ये है आपका सी, अगर मिड पॉइंट है ए बी का तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि x1 + x2/2 इक्वल्स टू दिस एंड y1 + y2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -5/2, है ना। तो चेक करो यहां से क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, तो x1 + x2 यानी पहला वाला जोड़ पहला वाला, तो क्या हो जाएगा? चेक करो तो -1 + अल्फा y में क्या 2 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? ये 3 के बराबर हो जाएगा। एंड एक और बात अगर आप करें तो चेक करिए, 3 + बीटा by 2 यानी कि y1 + y2/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -5/2 के बराबर हो जाएगा। ये हमने लगा दिया यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला। तो चेक करो यहाँ से क्या हो जाएगा? -1 + अल्फा इक्वल्स टू 6, तो विच इंप्लाइज
अल्फा इज इक्वल टू -1 इधर आएगा तो +1 बनेगा तो 7 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये वाला 2 से ये वाला 2 आप आराम से काट सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू -5 और ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। विच इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -8। ठीक है क्या? तो अभी आप खुद चेक करो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 7 और -8। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा की वैल्यू -8, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चेक करिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेंटर फाइंड करो आप जिस सर्कल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे गिवन है 2x² + 2y² - 6x + 8y + 1 = 0। ठीक है क्या? ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास। तो चलो चेक करो यहाँ से क्या है। तो अगर आप बात करें, आपको इसका सेंटर निकालना है, इक्वेशन दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है आपके पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, चेक करो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है आपके पास 2x² + 2y² - 6x + 8y और +1 = 0। ठीक है क्या? और आपको पता है कि जनरल इक्वेशन जो होता है उसमें x² + y² + 2gx + 2fy ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है, y² है। तो x² और y² का कोई गुणांक आपको जनरल इक्वेशन में दिखता नहीं है, और यहाँ पे क्या है, x² और y² का गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको किसी तरीके से हटा लेना है। तो एक काम करो, पूरे में से 2 कॉमन ले लो आप। अगर आप पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा x² + y² - 3x + 4y, और ये हो जाएगा हमारे पास +1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2 को उठाकर आप उधर लेते जाइएगा तो 0 से डिवाइड होकर 2 फिर ये 0 ही बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स, x² + y² - 3x + 4y और ये +1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन ऐसा आ गया जिसको अब आप कंपेयर करा सकते हैं। तो नाउ क्या करेंगे हम लोग, नाउ बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, फ्रॉम, किससे कराएंगे, जनरल इक्वेशन से। तो जनरल इक्वेशन आपको पता है कि क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अगर आप गौर करें यहाँ से स्टूडेंट चेक करो तो यहाँ से आप g और f की वैल्यू निकाल लो। आपको सेंटर ही तो चाहिए, अगर सेंटर चाहिए तो केवल g और f का मान अगर आप निकालेंगे तो सेंटर निकल जाएगा। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग g और f निकाल कर इसका सेंटर निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ से चेक करो, तो हेयर जो 2gx है वो किसके बराबर है, चेक करो। तो x वाले के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा -3x के। तो x से x कट जाएगा, तो g बराबर क्या आ जाएगा, चेक करो तो -3/2। तो इसी तरीके से स्टूडेंट चेक करो, जो 2fy है हमारा, है ना, वो 2fy किसके बराबर हो जाएगा, 2fy बराबर हो जाएगा किसके, 4y के, है ना। चेक करो, और यहां से y से कट जाएगा, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब आप सेंटर लिख ही सकते हैं जब g और f है आपके पास। तो सेंटर, है ना, तो सेंटर क्या हो जाएगा, दैट इज c - g, -f। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो g और f आया उसके साइन को केवल उल्टा करना है। चेक करो ना, क्योंकि g की वैल्यू -3/2 है, तो -g की वैल्यू माइनस मिलकर प्लस बनेगा और ये हो जाएगा 3/2। f की वैल्यू 2 है तो -f की वैल्यू -2 हो जाएगी, और इस तरीके से हमने पा लिया है सेंटर की वैल्यू, है ना। और चेक करो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3/2, -2, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, आपको उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, व्हिच डायमीटर्स इज द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस। कह रहा है क्या कि सर्कल है और सर्कल के डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स दिया हुआ है। चेक करो, मानकर चलो कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये इसका डायमीटर है। चलो ठीक है, कुछ ऐसा ही केस है। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका 2 एक्सट्रीम पॉइंट गिवन है ना। एक पॉइंट है आपके पास a x1, y1, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स b x2, y2। चलो ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पे कह रहा है क्या कि अगर कोई सर्कल है जिसका डायमीटर का 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। अगर आप यहाँ से गौर करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा थ्योरम है एक सर्कल का, कि मानकर चलो कि ये वाला इस एक्सट्रीम पॉइंट से, ये दोनों डायमीटर का एक्सट्रीम पॉइंट है ना, तो ये जाकर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जाकर ऐसा करके मिल रहा है, और यहाँ से भी अगर ये
कॉर्ड है जो यहाँ पर आकर मिल रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल ऑलवेज, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बनने वाला एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। ये सर्कल का एक थ्योरम है, ठीक है क्या। सर्कल के डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट से कॉर्ड सर्कल के जिस पॉइंट पर मिलता है ना, वहां पर ये दोनों कॉर्ड क्या होता है आपस में, परपेंडिकुलर होता है। ये सर्कल का थ्योरम है। चलिए ठीक है, अगर आप गौर करिए, अगर ऐसी बात है ना, यहाँ पर हमने एक रचना की है यहाँ पर, ठीक है क्या। अगर आप कह दो इसको L1 और इसको कह दो आप L2, ठीक है क्या। अगर आप इसको कह दो L1 और इसको कह दो आप L2, तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि L1 L2 क्या है, परपेंडिकुलर है। और इस वाले पॉइंट को आप कह दो कोई पॉइंट P दैट इज XY। चलो ठीक है, देना यहाँ पे ये जो L1 है ये L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो L1 परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, L2। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब L1 का स्लोप और L2 का स्लोप, L1 का स्लोप मान लो M1 है और L2 का स्लोप मान लो M2 है, और जब ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो आइए स्लोप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, चेक करिए। स्लोप होता है हमारा, अगर कोई 2 पॉइंट गिवन हो किसी लाइन का, तो स्लोप होता है y2 - y1 बाई x2 - x1। तो चेक करिए यहाँ से, ये बन जाएगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, y - y1 m1 क्या बन जाएगा, चेक करो तो y - y1 बाई x - x1। चलो ठीक है, इनटू बात करें m2 की, तो m2 यहाँ से निकलेगा ना, यहाँ से L2 से है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक करो तो y - y2 बाई x - x2। तो ये हो जाएगा y - y2 बाई x - x2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो तो y - y1 तो y - y2, ठीक है। और ये वाला जब इधर चला आएगा तो माइनस के साथ ये वाला साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज x - x1 इंटू x - x2। जब आप इस माइनस को उठाकर उधर लेकर जाएंगे तो चेक करिए क्या हो जाएगा, एक स्टेप और है बस, ध्यान दीजिए। जब आप इसको उठाकर उधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y - y1 इंटू y - y2। ये माइनस उधर गया तो क्या बन गया, प्लस, तो हो गया x - x1 इंटू x - x2 और बराबर में क्या रहेगा, 0। तो ये आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है क्या। चेक करो ना, इसको आप इधर तो लिख ही सकते हैं ना, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ध्यान दो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी सर्कल का 2 एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन ऑफ सर्कल सीधा सीधा आपको ये याद रखना है, दैट इज x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम है जो आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रॉपर्टी है। आइए चेक करो यहाँ से क्या कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरों का नियामक 3, 4 एवं 5, 9 है। देखो ऐसा ही सवाल आ गया ना, तो डायरेक्टली आप वही वाला लगा लीजिएगा ना। तो चेक करो, अभी वो सीखने से फायदा हो गया। अभी क्या फायदा हो गया, मानकर चलो कि ये कोई सर्कल है, ठीक है क्या, और ये इसका क्या है, डायमीटर है स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है चेक करो, ये एक पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट और ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट है। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट है गिवन चेक करो स्टूडेंट्स, एक है हमारे पास 3, 4, मानकर चलो ये वाला A3, 4 है, और यहाँ पे जो B पॉइंट है दैट इज क्या है, 5, 9। ये 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स दिया हुआ है डायमीटर का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आज हमारे पास डायमीटर का 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स दिया हुआ है, और इस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकलता है पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है, ठीक है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, चेक करो तो वो होता है हमारे पास दैट इज x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है क्या। x1 y1 कौन हो गया, ये हो गया हमारा x1 y1 और वो हो गया हमारा x2 y2। इस पर आप पुट कर दीजिए और आंसर लेते आइए। तो x - x1 की जगह पे लेंगे आप 3, फिर x - x2 की जगह पे लेंगे आप 5 प्लस y - y1 की जगह पे लेंगे आप 4 और y - y2 की जगह पे लेंगे आप बाद वाला वहां से 9 इज इक्वल टू। आप इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि चेक करो कि क्या ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है। तो ध्यान दो, ये ऑप्शन नंबर बी पे ध्यान दो। तो यहाँ पे चेक करो क्या ये यही है, बिल्कुल यही है। इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर तक डायरेक्टली पहुंच गए, ठीक है क्या। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे है कि इफ 4, 1 इज एन एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर का एक एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है,
ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, दिस सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर क्या होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए कि अगर ये कोई सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और इसका ये कोई डायमीटर है, उसके बाद चेक करो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉइंट गिवन है हमारे पास, दैट इज वो दिया हुआ है हमारे पास A41, और आपसे पूछ रहा है कि ये वाला पॉइंट B हमारा क्या होगा, BXY, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बीच में कहीं सेंटर होगा सर्कल का, चलो ठीक है, और सर्कल का जो है ना हमारे पास इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया स्टूडेंट तो चेक करो, तो यहां से आप सेंटर निकाल लीजिए और सेंटर को मिड पॉइंट बना के एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए, सिंपल है। ठीक है क्या, तो ध्यान दीजिए ना कैसे होगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो इक्वेशन है सर्कल का, ये जनरल फॉर्म है ना, तो इसको कंपेयर करा दो जनरल इक्वेशन के साथ। तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारा मोटिव सेंटर निकालने का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सेंटर निकालने के लिए g और f की वैल्यू चाहिए। तो चेक करो, जब आप कंपेयर कराएंगे तो ये जो 2gx है, ये जो 2gx है, ये x वाले के बराबर होगा, यानी कि माइनस 2x के बराबर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से x से कट जाएगा तो g की वैल्यू आ जाएगी -1, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। उसके बाद अगर आप बात करें, चेक करो यहाँ से 2fy जो हो जाएगा, ये जो 2fy है ये y वाले के बराबर हो जाएगा कंपेयर करने पर, तो ये हो जाएगा 6y के बराबर। तो यहाँ से y से कट जाएगा तो f की वैल्यू आ जाएगी 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो f की वैल्यू हो गई 3। अगर g और f है हमारे पास तो सेंटर तो लिख ही सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ से आप लिख दीजिए सेंटर, देयरफॉर सेंटर। अगर हमारे पास g और f है तो सेंटर क्या हो जाएगा, c माइनस g माइनस f। तो माइनस जी माइनस एफ का मतलब क्या हो गया सेंटर, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अगर जी की वैल्यू -1 थी तो माइनस जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और एफ की वैल्यू अगर 3 है तो माइनस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। चलिए ठीक है, इस तरीके से हमें सेंटर मिल चुका है और सेंटर आया है हमारे पास 1, -3। तो ये जो सेंटर C1 -3 है ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, क्योंकि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, इसलिए ये जो सेंटर है AB का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पर, सेंटर C1, -3 is the midpoint, is the midpoint of line AB। चलो ठीक है, अगर C मिड पॉइंट है AB का तो अब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला, फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला पे आ गए तो चेक करो क्या हो जाता है, आपको पता है x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये ना डिवीजन पॉइंट बनेगा हमारा मिड पॉइंट। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3। तो चेक करो, पहला वाला प्लस पहला वाला यानी कि 4 प्लस x बाई में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। एंड एक और चीज क्या आएगा, चेक करो, 1 प्लस वाई है ना, 1 प्लस वाई बाई में 2 करिएगा तो बराबर में मिल जाएगा आपको क्या, -3। और बस इसी को सॉल्व कर दीजिए और x और y का मान आप निकाल लीजिए। ठीक है क्या, तो चेक कर यहाँ से क्या हो जा रहा है, तो यहाँ से हो जा रहा है स्टूडेंट्स 4 प्लस x इज इक्वल टू 2, तो विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 माइनस 4, दैट इज क्या हो जाएगा -2। अभी चेक करो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस y इज इक्वल टू -6, तो विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 और -1 कितना हो जाएगा, -7। तो इस तरीके से हमारे पास x और y आ चुका है स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो था हमारा, है ना, जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो कौन सा था, B था हमारा, यानी कि BXY था। तो BXY इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है स्टूडेंट, चेक करो, B x के जगह पे कौन है -2, y के जगह पे कौन है -7, और चेक करिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है इसका आंसर, चेक करिए आप, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस जगह पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया है, सर्कल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs का पार्ट 1 यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम लोग फिर सर्कल का पार्ट 2 VVI MCQ लेकर आएंगे और सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर फर्दर हम लोग पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका तो पूरा एग्जाम ही MCQ बेस्ड होता है, और जो CBSE वाले बच्चे हैं उनका भी
जो पेपर है उसमें 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू के होते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स इस वीवीआई एमसीक्यू वाले सीरीज में जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सर्कल का पार्ट 2 कुछ और एमसीक्यू देख रहे होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी बच्चों का जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।